जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस्ताद सूफ़ी तबस्सुम साहब, जो कि फ़ारसी के, पंजाबी के, उर्दू के बहुत बड़े शायर भी रहे, अदीब भी रहे। हम उस वक्त इनके घर के अंदर मौजूद हैं। कुछ चीज़ें आपके लिए बड़ी ही इंफॉर्मेटिव होने वाली हैं, जो हम आपको दिखाएंगे। सूफ़ी तबस्सुम साहब का घर जो इनके इस्तेमाल में रहा, वो कैसा था। और वैसे फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर वैसे का वैसे ही है जो इनके ज़ेर इस्तेमाल रहा है। और उसके बाद छत वो इस्तेमाल करते थे रात सोने के लिए अपनी अहलिया के साथ, और वो भी वैसी की वैसी है। हम वो चीज़ें आपके साथ दिखाने जा रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि सूफ़ी तबस्सुम साहब, उस्ताद सूफ़ी तबस्सुम साहब लाहौर आए थे 1927 के अंदर। फिर 5 दहाइयाँ जो उनसी हैं वो इनकी यहाँ पर रही हैं। और फैज़ अहमद फैज़, जिनका बड़ा नाम है, वो भी उस्ताद सूफ़ी तबस्सुम साहब के शागिर्द थे। और इस घर के अंदर बड़ी बड़ी महफ़िलें लगा करती थी। जहाँ पर महफ़िलें लगती हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम आपको ये मनाज़िर दिखाना चाह रहे थे। ये सहन है, ये उस वक्त का बना हुआ है सूफ़ी तबस्सुम साहब का, जब उनके इस्तेमाल में रहा। ये सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि ये नीचे जो टाइलें वगैरह से जो चीज़ें लगी हुई, आपको वैसी की वैसी, आपको सेम इट इज़ जो सी है, ये वैसी की वैसी आपको नज़र आ रही हैं। और ये जो सूफ़ी तबस्सुम साहब का है, यहाँ पर आराम करते थे, सोते थे। ये वाला कमरा जो सा फ़िलहाल बंद कर दिया गया है, कोई भी नहीं है। और वैसा ही लकड़ी जो सी आपको बाहर नज़र आ रही है, जो बाहर के दीवारों पर जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है, ये वैसा ही है जो सूफ़ी तबस्सुम साहब के ज़ेरे इस्तेमाल रहा, उस्ताद सूफ़ी तबस्सुम साहब के। और ये सामने की लकड़ी जो सी है आपको लगी हुई दिखाई दे रही है, वैसी की वैसी है। किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई। और छतें पर कहीं पर आपको दरारें दिखाई दे रही होंगी, दरारें आई हुई हैं, टूट फूट का शिकार है, जो कि हुकूमत, मैं समझता हूँ कि हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से ये सारी चीज़ें जो सी हो रही है। हमारी विरसा है, हमारी हिस्ट्री है, हमारी तारीख़ है, जिसको महफूज किया जाना चाहिए। ये किचन है, ये वाले आपको 2 दरवाजे लकड़ी के नज़र आ रहे होंगे। ये उस्ताद सूफ़ी तबस्सुम साहब के किचन है, जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हैं। और मैं थोड़ा सा इनका वॉशरूम भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ज़ाहिर बात है, 1947 में इस घर के अंदर आए तो वो वॉशरूम 1947 पुरानी, बहुत पुराना है। और वो भी दिखा देता हूँ आपको कि ये किस किस्म, ये सिंक भी उसी टाइम का, सिंक भी उसी टाइम का। यहाँ पर थोड़ा सा मैं वॉशरूम के दरवाजे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ बाहर से। और छतें आप देख सकते हैं, अंदर से भी थोड़ा सा आप दिखा दें कि उस ज़माने में ये किस किस्म का बना होता था। थोड़ा सा आपको, हाँ, ये आप देख सकते हैं कि ये मनाजिर, ये नहाने वगैरह के लिए था उनका वॉशरूम। और शीशा भी आप देख सकते हैं कि वैसे का वैसे ही। हाँ, इधर बैठे करते थे सूफी साहब। अच्छा, इधर बैठ के इधर बैठ के शाम को या जिस छुट्टी होती थी इधर सेन में बैठते थे। हुक्का रखा होता था इधर, उनके मतलब धोती पहनी होती थी उन्होंने, हाँ जी, वो टासे की जो होती नहीं वो। तो इधर बैठ के तो सबसे अपने बहन भाइयों से बातें गुफ्तगू होती थी, डिस्कस होता था। ये सेन जो वही सेन है इधर, वो जो 15-17 साल रहे हैं इधर, तो यहीं बैठते थे। छुट्टी वाले दिन वो अक्सर इधर ही बैठते थे। अच्छा, तो फैज़ अहमद फैज़ साहब भी इधर आते थे। कौन कौन से शायर बड़े परवेज़ बड़े? बुखारी आते थे, ज़ैड बुखारी आते थे, बड़े बड़े मोहम्मद अली अदाकार, ज़ेबा, ये अपना अलाउद्दीन, हैं जी, ये कौन सी वो थी गुलकारा थी, जुबैदा खानम, हैं जी, वो आती रही है। किशोर नहीद आती रही है यहाँ पे। बहुत से लोग आप तो कहीं नाम ही नहीं जेल में नहीं आते। अच्छा, तो बताइएगा कि उनकी, क्योंकि लोगों को तो पता है कि ये शायरी जो सी है, लोग किताबों में भी है, सिलेबस में भी है, लोग भी जानते हैं, बड़ी मशहूर हुई है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इसके पीछे उस्ताद सूफ़ी तबस्सुम साहब जो से थे, उनका कलाम है ये। तो इस पर थोड़ा सा बता दें कि वो कौन कौन सी जो मशहूर शायरी जो लोगों को, हर बच्चे बच्चे की ज़बान पर जो मौजूद बच्चों है। की नज़में बड़ी मशहूर हैं उनकी। चीचू चाचा गड़ी बचुआ नाचा, 5 चूहे घर से निकले, हाँ जी, 5 चूहे घर से निकले, सुनो गपशप सुनो गपशप, नाव में नदी डूब चली। देखो ना, नदी में नाव नहीं डूब चली, नाव में नदी डूब चली। बिल्ली को समझाने आए चूहे कई हजार, बिल्ली ने एक बात ना मानी, रोए ज़ारो ज़ार, सुनो गपशप सुनो गपशप। गपशप है ना। इसी तरह मेरे शौक का नहीं इतबार तैनू, आजा वेख मेरा इंतज़ार, आजा, जे गुलाम अली, उस्ताद गुलाम अली ने गाई, बड़ा मशहूर हुआ। सूफी साहब ने लिखी हुई है। नहीदत अख्तर ने गाया वो गाना, ये रंगीनी है नौ बहार, अल्लाह अल्लाह। फरीदा खान ने गाई वो गज़ल, वो मुझसे हुए हम कलाम, अल्लाह अल्लाह, कहाँ मैं कहाँ ये मकाम, अल्लाह अल्लाह, हैं जी।
तो ये बहुत चीज़ें इसी जंग में तरह सब पुत्तर हटाते नहीं भाई पुत्तर हटाते नहीं विकदे कि लब नहीं विच बाजार कुड़े सौदा नकद भी नहीं मिलता तो लब दी अपने उधार कुड़े फिर मेरा ढोल सिपाही आ तेन रब दियाँ रखा फिर वही तलाना माही छैल छबीला हाय नी करनैल नी जरनैल नी। आपके साथ गुफ्तगू हमारी चलती रहेगी। ये हम सहन के अंदर है, दोबारा मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसका। ये सहन जो इनसे आप देख सकते हैं कि ये उस्ताद सूफी तबस्सुम साहब की जो खुशबू है वो भी यहाँ से आ रही है। और वैसे ही दरवाजे लकड़ी के पुराने ज़माने के बने हुए, जो अलबत्ता बाहर का जो मेन एंट्री है वो अब लोहे की ज़रूर बन गई है, पहले वो भी लकड़ी की होती है। तो सबसे बड़ी बात ये है, आपको उस लकड़ी पर कहीं पर आपको दीमक नज़र नहीं आ रही होगी, कहीं पर ये आपको टूटा हुआ दरवाज़ा जो उनसा दीमक की वजह से नज़र नहीं आ रहा है, वैसे पुराना है। सागवान लकड़ी है, सागवान लकड़ी है, सागवान वुड है। ये पूरा एक कनाल का बना हुआ घर है। हाँ जी। अच्छा, सूफी तबस्सुम साहब के फैमिली में बहन भाइयों में से पीछे कौन रह गया, उनके बच्चों में से कौन पीछे, कौन कौन? उनकी एक बेटी इस वक्त जिंदा, सबसे छोटी बेटी अजरा नाम है उनका, वो इधर रहती है मेहाला कि इधर रायविंड की तरफ उनकी फैमिली है। वो आते हैं घर वगैरह देखने के लिए? नहीं अब तो वो इतनी बहुत मुझसे भी बड़ी हैं वो, तो इतनी पोजीशन नहीं होती होगी कि आने की है, लेकिन वो भी यहाँ रह के गए हैं। उनके बड़े बेटे थे सूफ़ी गुलजार अहमद, वो प्रिंसिपल थे। उनके छोटे जो सूफ़ी निसार अहमद वो प्रोफेसर थे। एक उनके बेटे थे सूफ़ी वकार अहमद, हाँ जी, वो प्रोफेसर थे अमेरिका में। सबसे छोटा बेटा जो उनका था वो नेशनल गिल्ड्स बैंक थे, अफसर थे, सूफ़ी इफ्तिखार अहमद। आपके साथ हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी अंदर की निशानियां जो उनसे भी दिखा कर आना है। तो सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो शीशा जो इस्तेमाल करते थे कंघी करने के लिए, बनने संवरने के लिए, कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए, जो अपने आप को देखते थे, वो शीशा आज भी वैसे का वैसे जो उनसे, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो बरामदा टाइप है, ठीक है, और ये सीढ़ियाँ जो उनसी है वो भी वैसी की वैसे है। ये साथ वाले कमरे में क्या था, थोड़ा सा ये स्टोर बना हुआ था, ये स्टोर बनाता था, हम दूर से दिखा रहे थे, वैसे के वैसे है। और ये स्विच वगैरह आप देख सकते हैं कि उसी ज़माने के हैं। और ये लकड़ी भी आप चेक कर सकते हैं, ये शीशा जो अंदर लगा हुआ है ये वैसे का वैसे। और ये उस्ताद सूफी तबस्सुम साहब का एक बड़ी बैठक होती थी, जहाँ पर अगर शायरों की बड़ी तादाद जब इकट्ठी होती थी तो वो यहाँ पर बैठते थे। यहाँ से उनकी एंट्री होती थी, यहाँ से सामने से, यहाँ से वो लोग आते थे और अंदर बैठा करते थे। ये अलमारी मेरा ख्याल है, अलमारी भी उसी वक्त की है, ये वाली लकड़ी की, ये वाली, ठीक है, ठीक। ये यहाँ से जब भारत से, इंडिया से बड़े बड़े शायर जब आते थे, फैज़ अहमद फैज़ और भी बड़े शायर, तो यहाँ से इनकी एंट्री होती थी। और ये उस्ताद सूफ़ी तबस्सुम साहब का इस्तेमाल में रहने वाला शीशा है। और आप देख सकते हैं कि ये आज भी वैसे का वैसा निशानी के तौर पर रखा हुआ है। ये तकरीबन आलमोस्ट मेरा ख्याल है सारा वही है। ये लकड़ी जो सी है, इसके अंदर अपनी चीज़ें वगैरह, कंघी वगैरह इधर होती थी और चीज़ें वगैरह। ये देखिए, हम थोड़ा सा पीछे करके दिखा सकते हैं अंदर का कमरा। ये आप दिखा सकते हैं कि ये ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। ये उस्ताद सूफ़ी तबस्सुम साहब के घर का वो हिस्सा जहाँ पर बैठक थी, जहाँ पर वो आते थे, वो बैठते थे और बड़े बड़े शायर जो उनसे थे वो यहाँ पर आया करते थे, महफिलें लगा करती थी। अब उनका घर एक तो टूट फूट का शिकार, और सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब उनके भतीजे जो उनसे हैं, उनकी फैमिली में से उनके भतीजे जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं और वो ये घर सेल आउट करना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं। आलमोस्ट बात तकरीबन हो चुकी है। पैगाम वो गवर्नमेंट को भी देना चाहते हैं, ख्वाहिश है इनकी कि गवर्नमेंट इसको ले ले, विरसे के तौर पर महफूज कर ले। आने वाली नस्लें जो उनसी उस्ताद सूफ़ी तबस्सुम साहब के बारे में जब नज़में पढ़ती हैं, जब चीज़ें जो उनसी देखती हैं, पढ़ती हैं, तो ज़ाहिर बात है उनकी कोई ना कोई निशानी देखने के लिए दिल करता है। तो इसके अंदर ये घर जो उनसा ये एक अहम विरसा भी बन सकता है। उसके वाले से बात कर लेते हैं। घर आलमोस्ट बिक गया, सेल कर दिया आपने? नहीं, बस बातचीत फाइनल के करीब है। ठीक है। मसला कहने का मकसद है कि हमारा समझ गया कि उसकी जो है ना, उसको अब हमने क्लोज करना है, जैसे कहना चाहिए समेटना है। तो बातचीत काफ़ी हो गई हुई है, तो हम चाहते हैं तो ले ले गवर्नमेंट, तो बहुत अच्छी बात है। देखें ना, उनकी अभी भी जो सूफी साहब की हैं कि अभी भी उनके जो उर्दू की जितनी किताबें हैं बच्चों की, उसमें उनकी नज़में छपती हैं, ठीक है ना। नवाज भी इस घर में आई हुई हैं। जब नून लीग नवाज शरीफ कंपेन करते थे वोट के लिए, तो वो यहाँ पर आते थे। उसके बाद थोड़ा सा मियाँ अज़हर यहाँ ही रहे हैं ना, हमारे पास ही गवर्नर पंजाब भी रहे हैं। फिर वो फोत हो गए,
हाँ अब तो फौत हो गए ना, 2 महीने हो गए मेहनत के लिए। हाँ जी, तो वो उनकी वजह से उनसे तल्लक था ना मैं, तो वो सारा कुछ फिर नवाज शरीफ का हमने इधर किया, फिर हमने नवाज शरीफ कुलसूम नवाज का इधर जलसा किया 90 में, को 2000 औरत थी। अब चूँकि हम मिलते नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है शोहरत की। बस आप चाहते हैं कि ये घर जो उनसे गवर्नमेंट ले ले, महफूज रखे, विरसे विरसे में है, हमारी हिस्ट्री है, हमारी तारीख है, बड़ी बड़ी महफिलें यहाँ पर लगा करती थी। तो और जहाँ पर करें हॉल बना लें, नीचे बैठ के बनाएं, लोगों की महफिलें जमे, शेर व शायरी हो, खूब मिल बैठेंगे, जब मिलेंगे दुआने दो जो कहते। अच्छा, तो ये थी हमारी वीडियो जो आपने सुनी है। और सूफ़ी तबस्सुम साहब, उस्ताद सूफ़ी तबस्सुम साहब के घर के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं और गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि ख़रीदना चाहते हो तो आप ख़रीद ले। 7-8 करोड़ डिमांड भी उन्होंने बताई हुई है, ताकि एक महफूज रहे ये जगह। और ये तमाम तर सूरत हाल है। हम इस वक्त उस्ताद सूफ़ी तबस्सुम साहब के घर की हमने आपको मनाज़िर दिखाए हैं। और अगर आप किसी किस्म में कोई अपना राय देना चाहते हैं, कमेंट्स की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मुझे और राना एहसान इलाही को इजाज़त दें। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि छत जो सी है वो वैसी की वैसी है, और वहाँ पर सूफ़ी तबस्सुम साहब जो थे अपनी अहलिया के साथ सोया करते थे। ये ऊपर के भी मैं आपको मनाज़िर दिखा रहा हूँ, वैसे की वैसी ऊपर का हिस्सा भी वैसे के वैसे ही तामीर किया गया है। बहरहाल ये थी आज की वीडियो। यकीनी तौर पर आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स की सूरत में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मुझे और राना एहसान इलाही जो मेरा कैमरामैन है, इनको इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा ने के बाद।